जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर 2025 में आने वाली है ढेरों खुशखबरी। तो वीडियो में आप संपूर्ण बने ना, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार सभी के भक्तों के मन में एक ही ख्याल लेता है कि पूज्य सरकार आखिर विवाह कब कर रहे हैं और विवाह करेंगे तो किस वह लड़की से करेंगे, कौन सी दिव्य कन्या, कहाँ की रहने वाली है या फिर कहाँ की वो है। तमाम प्रश्न और उत्तर भी पूज्य सरकार एक नहीं देते। कभी पूज्य सरकार कथाओं में कह देते हैं अभी कुछ विलंब है, अभी विवाह नहीं करेंगे, और पूज्य सरकार की कथाओं में लेकर सभी भक्त उनकी कथाओं को उत्सुकता रहती है कि पूज्य सरकार कहीं ना कहीं से वह बोल दे कि अब पूज्य सरकार बागेश्वर सरकार अब विवाह करने के लिए तैयार है। माता पिता ने आज्ञा दे दी, गुरु देव ने आज्ञा दे दी, परंतु पूज्य सरकार अभी तक विवाह नहीं कर रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है? क्या उनको पूज्य सरकार को विवाह अर्थात करना नहीं है? जैसे कि बागेश्वर सरकार के पूज्य पिताजी के गुरु ने कहा था कि केवल आप उनके विवाह को लेकर झमेले में ना पड़े, क्योंकि उनको विवाह यदि करना होगा तो वो कर लेंगे अर्थात नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। ऐसा पूज्य सरकार के गुरुजी पिताजी के गुरु ने कहा था और भविष्यवाणी भी कह दी थी कि यदि इनके विवाह को लेकर ज्यादा आप फोर्स करेंगे तो हो सकता है वह संन्यास ले ले। कभी भी विवाह का लिए पूज्य सरकार करे ही ना। तो जिसके चलते पूज्य सरकार के माता पिता थोड़ा सा उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते, परंतु पूज्य सरकार कुछ ऐसी लड़कियां वहां पर धाम पर पहुंच जाती है जो वह अपना ही स्वयंवर, अपना ही वह दिल की बात पूज्य सरकार के लाउड स्पीकर से कह देती है कि मैं आपकी जीवन संगनी बनना चाहती हूँ। और वह चारों तरफ पूज्य सरकार की जब इस तरीके से बात चलने लगती है तो स्वयं पूज्य सरकार को कुछ ना कुछ जरूर उन पर टिप्पणियां देना पड़ता है, क्योंकि आपको तो पता होगा कि विगत लगभग 2 से 3 साल में लगभग 20 से 25 ऐसी लड़कियां आ गई होंगी कि सिद्ध धाम पर पूज्य सरकार के। एक तो ऐसी लड़की आई थी जिसने वह अर्जी ही पूज्य सरकार के नाम पर लगा दी कि मैं यह अर्जी बांध रही हूँ, मुझे पूज्य सरकार पंडित धीरेन्द्र गिरि शास्त्री जी महाराज जी से विवाह करने के लिए जब सन्यासी बाबा ने वह प्रेरित किया और पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में जब उस लड़की की अर्जी लगी तो वह भी पूज्य सरकार भी बोलने की, क्योंकि उनके ही वह जुड़ा हुआ मैटर था, तो बोलने के लिए वह पूज्य सरकार असमंजस में वह बोल रहे थे। अर्थात इस पर क्या प्रतिक्रिया दे, क्या कहे, क्या पूज्य सरकार के लिए अर्जी लगाए, जब सन्यासी बाबा ने पहले ही स्पष्ट कह दिया कि इसने तुम्हारे लिए ही अर्जी लगाई है। तो पूज्य सरकार के लिए काफी पहले तो थोड़ी सी गुस्सा आई, परंतु मन ही मन वह मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनको विवाह नहीं करना है। कोई कितना भी जतन कर ले, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, कोई भी वह पूज्य सरकार के लिए उपवास रख ले, कोई भी व्रत रख ले, कोई भी तमाम ऐसी वह तपस्या कर ले, परंतु पूज्य सरकार विवाह नहीं करेंगे। तो वह पूज्य सरकार के लिए इतना ज्यादा झमेला बन चुका है विवाह को लेकर, जितना झमेला आज तक कोई भी सोशल मीडिया में बत्ता का नहीं बना है, क्योंकि पूज्य सरकार सबसे ज्यादा वह टीआरपी में रहते हैं और सबसे ज्यादा वायरल है, और पूज्य सरकार देश या विदेश तक में विख्यात है। और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरीके से पूज्य सरकार, क्योंकि उनको तमाम ऐसे कार्यरत है जो अभी बाकी है, पेंडिंग है। पहले नंबर में वह सनातन के प्रति और सभी को हिंदू राष्ट्र से जोड़ने के लिए, दूसरा नंबर वह कैंसर हॉस्पिटल, और तीसरा नंबर आता है वह सबसे बड़ा विवाह सम्मेलन 26 फरवरी को होने वाला विवाह सम्मेलन, जिसके लिए पूज्य सरकार ने कार्यरत जोर और शोरों पे कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि लगभग उनके सिद्ध धाम पर 20 लाख भक्त एक ही दिन में आएंगे, वो है 26 फरवरी। और तमाम जो 4, 5, 6 दिन पहले पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर भक्त आएंगे उसका कोई भी वह पूज्य सरकार को ही लिमिट पता नहीं है, क्योंकि लगभग 5 से 6 दिनों में लगभग 1 करोड़ के आसपास भक्त आएंगे और पूज्य सरकार के दिव्य दर्शन करेंगे, बागेश्वर बालाजी सरकार के दिव्य दर्शन करेंगे, और तमाम वह कन्याओं को आशीर्वाद देंगे। जो 251 कन्याओं को पूज्य सरकार वह कन्यादान करेंगे, और कन्यादान करने के साथ साथ उनके लिए सबसे बड़ा उपहार दे रहे हैं। आटा चक्की है, सिलाई मशीन है,
तमाम दहेज है, नाक के कील, सोने की कील और तमाम वह पूज्य सरकार अपनी जैसे कि वह बेटियों को देते हैं, ऐसी हमारे पूज्य सरकार उन बहनों को दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिनका कोई नहीं होता उनके बागेश्वर वाला ही सरकार होते हैं। तो अब मेन और अहम आता है कि पूज्य सरकार आखिरकार विवाह को लेकर इतनी ज्यादा वायरल क्यों रहते हैं, इतनी ज्यादा उन पर पूज्य सरकार पर फोकस क्यों रहता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पूज्य सरकार के भक्त लाखों की तादाद में बन चुके हैं। तो सबका एक ही जुबान पर होता है कि आखिर गुरु माँ हमें कब मिलेगी, कौन सी यह दिव्य कन्या होंगी जो हमारे लिए गुरु माँ बनेगी। तो इस तमाम वीडियो में एक ही निकल के आता है कि पूज्य सरकार अभी विवाह को लेकर सीरियस नहीं है और ना विवाह अभी कर रहे हैं। तो इसमें कमेंट में आप जरूर बताएं कि पूज्य सरकार के लिए आखिर विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।